5वां प्रश्न। भगवान, हर एक तृप्ति का दास यहां, पर एक बात है खास यहां, पीने से बढ़ती प्यास यहां। भगवान, तृष्णा से मुक्त होने का सरल मार्ग दें। कृष्णानंद, तृष्णा में ही मार्ग छिपा है। तृष्णा का ही रहस्य समझ जाओ तो तृष्णा के पार हो गए। तृष्णा को समझ लो तो तृष्णा गई। तृष्णा में और समझ में वही संबंध है जो रोशनी में और अंधेरे में। दिया जला लो और अचानक तुम्हारे कक्ष से अंधेरा समाप्त हो गया। ऐसे ही तृष्णा से बचने का कोई और मार्ग नहीं है। तृष्णा को समझ लो। तृष्णा क्या है, क्यों है? तुम कहते हो हर एक तृप्ति का दास यहां, पर एक बात है खास यहां, पीने से बढ़ती प्यास यहां। इतना ही तुम्हें समझ में आ जाए तो मार्ग हाथ लग गया। उसका पहला सूत्र हाथ लग गया। पीने से बढ़ती प्यास यहां। जितनी ही तृष्णा को पूरा करने चलोगे उतना ही पाओगे तृष्णा दुष्पूर है। तृष्णा का स्वभाव ही दुष्पूर होना है, उसे भरा जा सकता नहीं। एक सूफी फकीर के पास एक युवक आया और उस युवक ने कहा कि क्या आप मुझे जीवन का राज समझाएंगे? मैं बहुत बहुत गुरुओं के पास गया हूं, बहुत ठोकरें खाई दर दर की, बहुत धूल फांकी है राहों की, मगर कोई मुझे जीवन का राज नहीं समझा सका। और जिसने जो कहा वही मैंने किया। किसी ने कहा उल्टे खड़े हो तो उल्टा खड़ा हुआ, किसी ने कहा ये मत खाओ तो वो नहीं खाया, किसी ने कहा ऐसे सो तो ऐसे सोया। पता नहीं कितनी कितनी कवायतें करके आया हूं, थक गया हूं। आपका किसी ने पता दिया तो आपके पास आ गया। जीवन का राज आप मुझे बताएंगे? उस फकीर ने युवक को गौर से देखा और कहा बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है, पहले मैं कुएं से पानी भरूंगा। युवक थोड़ा हैरान हुआ कि ये भी कोई, कुएं से पानी पहले भरूंगा? तुम भी साथ रहना और जब तक मैं पानी न भर लूं तुम बीच में बोलना मत, ये शर्त है। जब मैं पानी भर चुकूं फिर तुम बोल सकते हो। युवक ने कहा ये भी कोई कठिन बात है, आप मजे से पानी भरो। मगर उसे थोड़ा शक हुआ कि आदमी पागल मालूम होता है। हम जीवन का राज पूछ रहे हैं, हम इतना महान प्रश्न, और ये कहां की शर्त लगा रहा है? सामने कुआं है फकीर के, मजे से भरो पानी। हम बोलेंगे क्यों? हमें बोलने की जरूरत क्या है? तुमने ना भी शर्त लगाई होती तो भी हम ना बोलते। कोई कुएं से पानी भर रहा हो, इसमें बोलने का सवाल क्या? भर लो। युवक ने कहा बिल्कुल तैयार हूं, आप कुएं से पानी भर लें। लेकिन थोड़ा शक तो हुआ ही कि यहां जीवन का राज मिलेगा कि कुछ यहां आदमी कुएं में धक्का मक्का न मार दे। क्या अजीब सा आदमी मालूम होता है। और जब उस फकीर ने बाल्टी उठाई और रस्सी, तब तो उस युवक ने समझ लिया कि गए काम से, ये भी यात्रा बेकार हुई और जरा कुएं से दूर ही खड़े रहना ठीक है। क्योंकि जो बाल्टी उसने देखी उसमें पेंदी थी नहीं। उसने कहा मारे गए, ये कब पानी भरेगा? ये तो इस जिंदगी क्या अनेक जिंदगी भी बीत जाए। ये मैं कहां की शर्त में हां भर दिया। मगर सोचा कि चलो थोड़ी देर तो देखो, आना जाना बेकार तो हो ही गया, अब इतनी दूर आ ही गए, थोड़ी देर देखो ये आखिर करता क्या। दूर जरा खड़ा हो गया कुएं से, क्योंकि पास में कहीं हम देखने लगे और ये धक्का मार दे। और जीवन का राज तो एक तरफ रहे, जीवन भी जाए हाथ से। भंगेड़ी है, गंजेड़ी है, या क्या मामला है? ये भी नहीं देख रहा कि बाल्टी में पेंदी है ही नहीं, पानी भरने चले।
और फकीर चला पानी भरने। रस्सी बांधी, कुएं में बाल्टी लटकाई। युवक खड़ा देखता रहा, चुप रहा। बड़ा संयम रखना पड़ा उसको। मन तो बार बार हो रहा था कह दे कि भैया तुम क्या हमें खाक जीवन का राज बताओगे, हम तुम्हें कम से कम पानी भरने का राज बता दें जो हमें मालूम। तुम कम से कम पानी भरना तो सीख लो, बाकी छोड़ो। मगर याद करके कि शर्त है, जरा चुप रहना ठीक है। बड़ा संयम रखना पड़ा होगा। तुम सोचते हो ऐसी स्थिति में कैसा संयम रखना पड़ता। बिल्कुल अपने को बांधे खड़ा रहा, जवान, और मुंह को बिल्कुल जकड़े रहा कि निकल ही ना जाए बात। जरा देख तो लूं कि ये करता क्या। उसने खूब बाल्टी खड़खड़ाई कुएं में, नीचे झांक के देखा, बाल्टी भरी दिखाई पड़ी क्योंकि पानी में डूबी थी। फिर खींची, खाली की खाली बाल्टी ऊपर आई। फिर दोबारा डाली, फिर तिबारा डाली। बस जब तीसरी बार डाली तो उसने कहा, युवक ने कहा कि जयराम जी अब हम चले। ये तो पूरी जिंदगी में भी पानी भरेगा नहीं। उस फकीर ने कहा कि तुम बीच में ही बोल गए और राज मैंने बताने का पक्का कर लिया था। तुम्हारी मर्जी, रास्ता लगो। रात भर युवक सो नहीं पाया क्योंकि जिस ढंग से उस फकीर ने कहा कि तुम्हारी मर्जी, रास्ता लगो। वैसे हमने तय किया था कि जीवन का राज बता ही देंगे। हमारी तरफ से हम जो कर सकते थे हमने किया, भूमिका बना ली थी। मगर तुम बीच में बोल गए, शर्त तुमने तोड़ दी। तुम इतना संयम भी न रख सके तो जाओ। जिस ढंग से उसने कहा था और उसकी आंखों में जो चमक थी, उसको भूल ना सका। रात भर सो ना सका। करवटें बदलता रहा कि मैं थोड़ी देर और चुप रह जाता तो मेरा क्या बिगड़ता था। ऐसी भी जिंदगी खराब की, अगर वो 2-4 घंटे खराब भी करवाता तो क्या हर जाता। हो सकता है इसमें कोई परीक्षा हो, पात्रता की परीक्षा हो, धैर्य की परीक्षा हो, प्रतीक्षा की परीक्षा हो। मैं चूक गया। और उसकी आंखें कहती हैं कि उसे कुछ पता है। उसकी आंखों के जलते दिए कहते हैं, उसके चेहरे पे कुछ बात है जो मैंने कहीं और नहीं पाई। सुबह ही सुबह भागा हुआ आया, पैरों पे गिर पड़ा, कहा मुझे माफ करो, फिर कुएं पे चलो और जितना भरना हो भरो, मैं बैठे ही रहूंगा। उस फकीर ने कहा कि सच बात तो यह है कि कुएं से पानी भरने में जो राज था वो मैंने तुमसे कह ही दिया। अब बचा नहीं कुछ कहने को। अगर तुम बाल्टी में और उसकी पेंदी में ज्यादा ना उलझे होते तो बात तुम्हारी समझ में आ गई होती। तृष्णा बेपेंदी की बाल्टी भरो, खड़खड़ाओ कुएं में, खूब खींचो। जिंदगी नहीं, अनेक जिंदगी खींचते रहो, खाली के खाली रहोगे। जब भी बाल्टी आएगी खाली हाथ आएगी। कुएं बदल लो, इस कुएं से उस कुएं पे जाओ, उस कुएं से उस कुएं पे जाओ। यही लोग कर रहे हैं। मगर कुओं का क्या कसूर? बाल्टी वही की वही। तू देख सका कि बाल्टी में पेंदी नहीं है इसलिए पानी नहीं भरता है, पर तूने देखा कि तृष्णा में पेंदी है। अब जा, इस पे विचार कर। तृष्णा में भी पेंदी नहीं, इसलिए पीने से बढ़ती प्यास। यहां पेंदी ही नहीं है बल्कि उल्टी बात है, जैसे कोई घी डाले आग में, आग बुझाने को। जितनी तुम तृष्णा करते हो, जितनी तुम वासना करते हो, जितनी तुम कामना करते हो, उतनी ही कामना और प्रज्वलित होती, वासना में और आग पकड़ती, तृष्णा में और नया ईंधन गिर जाता है। इसी को समझ लो बस, और राज समझ गए जीवन के। कृष्णानंद, फिर तुम्हें तृष्णा की व्यर्थता दिखाई पड़ गई तो तृष्णा हाथ से छूट जाएगी। और जहां तृष्णा हाथ से छूट गई, जहां कामना हाथ से छूट गई, वासना हाथ से छूट गई,
वहां जो शेष रह जाता है वही आत्मा है। तुम ही बचे, एक सन्नाटा बचा। शोरगुल क्या है तुम्हारे भीतर? वासनाओं का ही शोरगुल है। यह कर लूं, वह कर लूं, यह हो जाऊं, वह हो जाऊं, यह पालूं, वह पालूं, यही सब तो शोरगुल है तुम्हारे भीतर। यही तो बाजार भरा है। इसी बाजार के कारण तो तुम अपने को भी नहीं देख पा रहे हो, और अपने को ही नहीं देख पा रहे हो इसलिए किसी को भी नहीं देख पा रहे हो। इसलिए तो तुम अंधे हो। तुम्हारी आंखों पे धूल ही तुम्हारी तृष्णा की। कितना दौड़ते हो, कुछ तो मिलता नहीं। अब रुको, अब ये कुएं से पानी भरना बंद करो, ये बाल्टी फेंको। इस बाल्टी के फेंक देने का नाम ही ध्यान है। तृष्णा रहित चैतन्य का नाम ध्यान है। क्योंकि जहां वासना नहीं है वहां विचार के जन्म ही नहीं होता। वासना के बीच में ही विचार के अंकुर निकलते। विचार तो वासना का सहयोगी है, उसका साथ देने आता है। इसलिए जब तुम्हें कोई वासना पकड़ लेती तभी बहुत विचार तुम्हारे मन में उठने लगते, अंधड़ की तरह। जब वासना कम होती तो विचार भी कम होते, और जब वासना बिल्कुल नहीं होती तो विचार भी बिल्कुल नहीं होते। लोग मुझसे पूछते हैं विचारों से कैसे छूटें। वो प्रश्न ही गलत पूछ रहे हैं। विचार तो पत्तों की तरह हैं। पूछो वासना से कैसे छूटें। इसलिए कृष्ण, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुम पूछ रहे हो भगवान तृष्णा से मुक्त होने का मार्ग तृष्णा में ही छुपा है। तृष्णा को देखो, समझो, पहचानो। तृष्णा के बाहर कोई मार्ग नहीं। और चूंकि बाहर के मार्ग बताए गए हैं, इससे बड़ी उलझन बढ़ गई। तुम पूछते हो तृष्णा से बाहर जाने का नाम, कोई कहता राम राम जपो। बस अब तुम फंसे, अब एक नई तृष्णा में फंसे। उसने एक नई बाल्टी पकड़ा दी, फिर बिना पैंदी की। नया मॉडल सही, अभी अभी आया फैक्ट्री से, ताजा है, चमकदार है, मगर वही का वही। अब तुम राम राम जप रहे हो। क्यों जप रहे हो? अगर कोई पूछे क्यों राम राम जप रहे हो, तो तुम यही कहोगे ना कि राम राम जप रहा हूं ताकि तृष्णा से छूट जाऊं। ये तृष्णा का नया रूप हुआ या नहीं? ये तृष्णा ही है, नया परिधान पहन के आ गई। पहले धन पाने में लगे थे कि धन पालूं तो सुख मिलेगा। अब सोचते हो कि राम राम जप लूं, तृष्णा से छूट जाऊं तो सुख मिलेगा। दौड़ वही की वही है, वही सुख पाना है। नहीं, इसलिए परम बुद्धों ने अलग से मार्ग नहीं दिए। कोई कहता है जाओ गंगा स्नान कराओ, कोई कहता है मंदिर में दान कराओ, कोई कहता है ब्राह्मणों को भोजन करा दो, कोई कहता है कन्याओं को भोजन करा दो। न मालूम कितनी कितनी तरकीबें लोगों ने निकाल ली। तरकीबों पे तरकीबें, और तुम तरकीबों में फंस जाते हो। तुम ये भी नहीं सोचते कि तृष्णा जैसी चीज 7 कन्याओं को भोजन कराने से छूट जाएगी, कि तृष्णा जैसी चीज गंगा में डुबकी लगाने से छूट जाएगी। तो गंगा के किनारे जो रहते हैं, रोज डुबकी लगाते हैं, उनमें तो तृष्णा होगी ही नहीं। मगर वे भी तृष्णा से उतने ही। गंगा में ही रहने लगो बिल्कुल, तो भी तृष्णा से नहीं छूट जाओगे। कोई कहता है हज हो आओ, मगर जो मक्का में रहते हैं, मदीना में रहते हैं, उनकी तृष्णा छूट गई। उनकी नहीं छोटी,
तो तुम हाजी हो जाओगे, इससे तुम्हारी कैसे छूट जाएगी? थोड़ी आंख खोल के तो देखो। ये सस्ते उपाय तुम्हारी तृष्णा के नए परिधान बन जाएंगे। बस अब तुम्हारी तृष्णा यह है कि तृष्णा कैसे छूट जाए, इसलिए कोई भी सस्ता उपाय बता देगा और तुम उसमें लग जाओगे। जब तक कोई दूसरा मिल जाएगा जो तुम्हें दूसरा उपाय बता देगा। लोग एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, एक धर्म से दूसरे धर्म में जाते, बस चल रही खोज, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, तृष्णा कैसे छूटे। और जगह जगह लोग बैठे जो बता रहे हैं कि ऐसे छूटेगी, और दावे से कह रहे हैं कि छूटेगी। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तृष्णा छोड़ने का और कोई उपाय नहीं। तृष्णा को ही समझ लो, तृष्णा की व्यर्थता को देख लो, आर पार देख लो कि तृष्णा कभी भरी ही नहीं जा सकती। बुद्ध का वचन है, तृष्णा आंखों से देख लो। बस उस देखने में ही तृष्णा गिर जाती, उस देखने में तुम्हारे हाथ से बाल्टी छूट जाएगी। नई बाल्टी नहीं पकड़ानी है तुम्हें, पुरानी बाल्टी छूट जाए, तुम्हारे हाथ खाली रह जाएं, और तुम चकित होकर पाओगे कि जैसे ही तृष्णा छूट जाती है और नई तृष्णा नहीं पकड़ती, ध्यान फल गया, समाधि की सुगंध उड़ने लगी, आनंद की वर्षा तत्क्षण शुरू हो जाती, आकाश से फूल बरसने लगते।